जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाउ आर यू? होप यू हैव अ गुड हेल्थ एंड एंजॉयिंग फुलेस्ट। क्या मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? Okay, Sahar, Arooj, Sadia, and Julius are with me. Good evening, sir. Good evening. How are you people? And hopefully you have reviewed the last lecture जो हमने कल लिया हुआ था। जी सर, क्लियर वॉइस। ओके जूलियस, आज मैं सिस्टम पे बैठ के ले रहा हूँ लेक्चर, नॉट फ्रॉम माय लैपटॉप, बिकॉज कल बहुत सारी कंप्लेंट्स थी कि आपको सही तरह से लेक्चर सुनाई नहीं दे रहा है और प्रेजेंटेशन दिखाई नहीं दे रही है। तो आज टाइमली जो है मैंने अपने सिस्टम पे बैठ के, नॉट ऑन लैपटॉप, सिस्टम पे मैं ऑनलाइन हूँ। ठीक है। ओके, इसको फॉर्मल वे में आज स्टार्ट करते हैं। ओके, हिस्ट्री टेकिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जितना होगा उतना कर लेंगे। हिस्ट्री टेकिंग से स्टार्ट करते हैं। आस्क द क्लाइंट टू पॉइंट आउट or otherwise identify any painful areas including the site of radiation of pain। अपने क्लाइंट को कहें कि कोई पेनफुल एरिया है तो उसको आइडेंटिफाई करें। ऑब्वियसली हम जब असेसमेंट कर रहे होते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की असेसमेंट हम कर रहे होते हैं, तो उसमें 5 पीस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 पीस, सबसे पहले पेन, फिर पैरास्थीजिया, देन पैरालिसिस, पेलर एंड पल्स। ठीक है। ये कुछ जो है मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज में जो है ना आपको याद रखनी होती हैं। ये टर्म्स जो हैं कि आपने इस किस्म से रिलेटेड क्वेश्चन अपने क्लाइंट से लाजमी पूछने हैं। ठीक है। और इसके अलावा आप पूछ सकते हो कोई फुट ड्रॉप तो नहीं है आपके क्लाइंट को। ठीक है, गुड इवनिंग हबीबा। एंड एनी क्रेपिटस, एनी पेन, एनी मसल स्पैज, एनी मसल वीकनेस, कोई ट्रॉमेटिक इंजरी तो नहीं हुई है, एंड एनी एनी मसल एट्रोफी कोई अगर है, कोई क्लाइंट आपका रिपोर्ट करता है तो आपने ये पहले से उसको आइडेंटिफाई कर लेना। ठीक हो गया। ओके, 3 स्क्रीनिंग क्वेश्चन जो हमने पहले आपसे बताए हुए हैं कि जो स्क्रीनिंग क्वेश्चन हैं, डू यू हैव एनी पेन और द स्टिफनेस इन योर आर्म, लेग और पेन। सबसे पहले तो अपने क्लाइंट से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। देन, कैन यू वॉक अप एंड डाउन स्टेयर विदाउट एनी डिफिकल्टी। You have to ask your client that when you walk away from the stairs, you are using, you are walking very easily or through any assistive devices. Can you dress yourself in everyday cloth without any difficulty? You are dressed up daily with the aid of someone or by yourself। तो ये 3 स्क्रीनिंग क्वेश्चन आपने अपने क्लाइंट से पहले कर लेने हैं ताकि आपको जो है ना आइडिया हो जाए कि आपके क्लाइंट को कोई मस्कुलोस्केलेटल कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिजिकल एग्जामिनेशन इज इंस्पेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व एनी लैक ऑफ द सिमेट्री एंड एनी एविडेंस ऑफ द ट्रॉमा और डिजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इंस्पेक्शन में आपने ओवरऑल पूरी बॉडी को जो है ना देखना है। एनी मसल्स का बल्क देखना है, मसल साइज देखना है, और इसके अलावा आप देखें कि कहीं से अट्रॉपी तो नहीं हुई हुई, कोई ट्रेमर्स तो नहीं हुए हुए।
ठीक है, कहीं श्रिंकेज तो नहीं हो गई, और कहीं पे जो है बोथ ऑफ द साइज मसल्स के बराबर होने चाहिए। ठीक है, कलर देखें उनमें। तो सबसे पहले तो आप ये काम करना है अपने, लुक फॉर द मसल वेस्टिंग इफ सम साइड इज एट्रोपिक, कहीं पे मसल एट्रोपी हुई हुई है तो उस साइड को आइडेंटिफाई करें। इंस्पेक्ट द जॉइंट कंटोर शेप एंड ऑब्जर्व Inspect the joint contour, shape and observe any evidence of swelling, deformity or inflammation. कोई भी अगर साइट है तो आप उसको आइडेंटिफाई करें। असेसमेंट ऑफ अ गेट, यस, सबसे पहले इसकी असेसमेंट जो है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की असेसमेंट हमेशा गेट से शुरू होती है। ठीक है, आस्क टू योर क्लाइंट दैट वॉक बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द रूम। आप उसमें, हम गेट में बेसिकली क्या देख रहे होते हैं, गेट में हम ये देख रहे होते हैं इक्वालिटी ऑफ द आर्म स्विंग है, बैलेंस है, ईज ऑफ टर्निंग है, एंड कैडेंस। हम कैडेंस को कहते हैं कि जो एक 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 लेग से दूसरी लेग का जो फासला होता है कैडेंस, उसका डिस्टेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, आर्म स्विंग नॉर्मल होना चाहिए। आप देखें कि जिनको मस्कुलोस्केलेटल कोई प्रॉब्लम होता है तो उनमें आर्म स्विंग एक क्लाइंट में एक साइड पे डिफरेंट होगा, एक साइड पे बिल्कुल नहीं होगा। जिनमें पैरालिसिस होता है, अगर अपर पैरालिसिस राइट साइड का है तो वो राइट साइड उसकी बिल्कुल मूव नहीं कर रही होगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट आस्क द पेशेंट टू वॉक ऑन हिज टिप टॉप देन ऑन द हील। डिफॉर्मिटी चेक करने के लिए अपने क्लाइंट को कहें कि आप पहले टिप्स पे चले, देन ऑन द व्हील्स। आस्क द क्लाइंट टू टेंडम वॉक, देन टेंडम वॉक के लिए कहें। The patient ability to stand with the feet together, with the eyes open and then closed, Romberg test. Romberg test इसमें ये होता है, दिस इज अ वेरी इजी टेक्निक। रोमबर्ग टेस्ट में हम ये देख रहे होते हैं, पेशेंट का बैलेंस चेक कर रहे होते हैं। बैलेंस, आप सबसे पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करें द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट। पेशेंट की बैक साइड पे आप खड़े हों। रैशनल ये है कि अगर पेशेंट गिरता है तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। सबसे पहले आपने पेशेंट को थोड़ा सा नी से बेंड करवा के, अगर नहीं खड़ा हो सकता तो ओपनली बिल्कुल सीधे हाथ नीचे, पेशेंट को कहें ओ आइज ओपन के साथ खड़ा हो, एंड देन थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें बंद करवाएं। देन सडनली जब ओपन करता है तब ये होता है कि पेशेंट में कोई स्विंग तो नहीं है, कोई फॉरवर्ड की तरफ गिरना तो नहीं लग जाता, या पेशेंट क्लोज आई के साथ अपना वेट या बैलेंस मेंटेन कर सकता है या नहीं कर सकता। इसमें रोमबर्ग टेस्ट बेसिकली इस पर्पस के लिए किया जाता है। नॉर्मल पर्सन कैन वॉक इन अ बैलेंस विद अ आर्म स्विंग at a side and can turn smoothly. Person should be able to stand with the feet together without falling, with the eyes open or closed. Upper extremity muscles. Inspect the muscles of the shoulder, arm, forearm and hand. Okay. अच्छा, आप मसल्स की सबसे पहले बात करते हैं। मसल्स की बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम असेसमेंट। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आप सबसे पहले तो आपको मसल्स, हैंड के मसल्स का पता हो, आर्म में कौन से मसल्स हैं, फॉर आर्म में, एंड देन हैंड्स में, एंड द जॉइंट्स विच जो कि एनाटॉमिकल पोजीशन है सारे जॉइंट्स की, वो आपको सारे बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना होते हैं एनाटॉमिकली। ठीक है, देन यू विल बी एबल टू make the proper assessment. Note the muscle size, its bulk, and the look for the symmetry, atrophy, and fasciculation. Fasciculation is a this is a जिसको कह सकते हैं आपके साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होना। लुक फॉर ट्रेमर्स एंड अदर एब नॉर्मल मूवमेंट एट द रेस्ट एंड विद द आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड। ओके,
मुझे ये बताएं कि आज आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है? यू लिसन मी easily? Is any difficulty without any without any hassles, without any difficulty? No issue, sir. Okay. शहर की तरफ से होता है सबका मैसेज, नो इशू सर। ओके, आपका रिजल्ट मैं बना रहा हूँ। तो बस 2-3 स्टूडेंट हैं, वैसे सिर्फ 11 स्टूडेंट है, 2-3 स्टूडेंट हैं जिनका हर सब्जेक्ट में इशू आ रहा है, पता नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। डिटरमाइन द मसल्स पावर बाय जेंटल ट्राइंग टू ओवर पावर कंट्रैक्शन ऑफ ईच ग्रुप ऑफ मसल्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हैंड्स की मसल्स, फिंगर्स की जो है वो, अच्छा मैं इसमें आपको करके बताता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे हाथ की जो है ना वो इंस्पेक्शन करना चाह रहा हूँ, मसल्स की स्ट्रेंथ फिंगर्स की करना चाह रहा हूँ, ठीक है, या उनके जॉइंट्स की। तो मैं अपने पेशेंट को कहूँगा कि आपने एबडक्शन करनी है, दिस इज एबडक्शन ऑफ द फिंगर्स, दिस इज एबडक्शन। और मैं अगर स्ट्रेंथ चेक करना चाहूँ तो मैं इस तरह से चेक करूँगा, दिस इज द एबडक्शन। ठीक है। अगर फिंगर की मैं स्ट्रेंथ इसकी थंब की करना चाहूँ तो मैं फिंगर को थंब को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करूँगा, पुल करूँगा। सो सुपर पावर, आपने जो है ना ओवर पावर कंट्रैक्शन ऑफ ईच ग्रुप ऑफ अ मसल, फॉर एग्जांपल एबडक्शन डेल्टॉइड की, एडक्शन आप चेक कर रहे हो, एडक्शन चेक कर रहे हो डेल्टॉइड की, एंड देन श्रक द ट्रेपेजियस, ट्रेपेजियस मसल्स को श्रक करके पेशेंट श्रक कर रहा है, तो आपने ऊपर से पेशेंट को जो है ना उसकी ओवर पावर करने की कोशिश करनी है, एंड देन यू कैन मेक द जजमेंट के बोथ ऑफ द साइड्स इक्वली पावर फील हो रहा है कि नहीं। ठीक है। डिटरमिन द मसल्स पावर बाय एल्बो फ्लेक्शन एंड बाइसेप्स, elbow extension, wrist flexion and extension. Okay. अब फ्लेक्शन, व्हाट इज अ फ्लेक्शन? फ्लेक्स आपका बाजू क्या कर रहा है, दिस इज अ फ्लेक्शन, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो। एल्बो को देखें, फ्लेक्शन हो रही है, तो फिजिशियन क्या कर रहा है, जो आप असेसमेंट करने जा रहे हो, आप क्या चेक कर रहे हो अभी, पावर, मसल्स की पावर चेक कर रहे हो, तो आप नीचे को जोर लगाओगे। ठीक है। एक्सटेंशन आप चेक कर रहे हो, एक्सटेंशन, व्हाट इज द एक्सटेंशन, दिस इज द एक्सटेंशन, जिसमें मसल साइज बड़ा होता है, तो आप क्या कर रहे हो एक्सटेंशन में, आप अपोज कर रहे हो। ठीक है। देन यू कैन मेक द जजमेंट मसल्स जिनकी पावर जो है वो कहीं से वीक तो नहीं है। ठीक है। रिस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, अब रिस्ट को देखें, रिस्ट की व्हाट इज दिस, ये फ्लेक्शन होगी, ठीक है, और ये एक्सटेंशन होगी, ये फ्लेक्शन होगी। फ्लेक्शन में आप क्या करोगे, यहां पे आप अपोज करोगे, एंड एक्सटेंशन ये होगी एक्सटेंशन। ठीक है। तो आप नीचे को जोर लगाओगे। अच्छा जी, हैंड ग्रिप आप देखो, अपोजिशन ऑफ द थंब एंड इंडेक्स फिंगर। ओके, कार्ड पकड़ा के देखते हैं अपने क्लाइंट को कि इसको होल्ड करें। ठीक है। अपोजिशन ऑफ द थंब एंड द लिटिल फिंगर एंड फिंगर एडक्शन एंड एबडक्शन। फिंगर एडक्शन और एबडक्शन यही है जो मैंने आपको शुरू में बताया, दिस इज अ एडक्शन, दिस इज अ एबडक्शन। आप मेरी वीडियो मुझे भी देख रहे हो या इसको सिर्फ सुन रहे हो? Okay, determine the limb tone, resistance to the passive stretch. Okay, with the patient relaxed, gently move the limb at the shoulder, elbow, and wrist joint, and note whether tone is a normal increase or decrease.
देखते रहा। सहर अरूज का सबसे पहले मैसेज होता है, आई थिंक सबकी तर्जमानी कर रही है सहर अरूज। वीडियो प्लस ऑडियो, अच्छा जी। नॉर्मल फाइंडिंग्स, muscles are the symmetrical in size with no involuntary movement. These are the normal findings. अब ये नहीं कि abnormal finding है और आपने बिल्कुल normal ये कर देनी है. In some muscles may be slightly larger on the dominant side. Muscles power obviously varies. You should not be able to overpower with a reasonable resistance, and you have to learn to appropriate the normal tone for practice. Muscles of the lower extremity, obviously you are performing the musculoskeletal system assessment. You have to check the upper muscles, upper bones, and then skeletal and the lower muscles, lower side muscles, and the lower skeletal as well. Note the muscle size, its bulk. uh, Look for the symmetry, atrophy, and fasciculation. Look for the abnormal movement. Determine the muscles power by gently trying to overpower the contraction of each group of the muscles, and the hip, its flexion, its extension, gluteus maximus, and abduction and adduction. Acha, one thing I am expecting here, inshallah, uh, before you come to college, हम अपना सिलेबस तो ये पूरा कर लेंगे। जब आप आएंगे तो उसमें हम जो है ना सबका प्रैक्टिकल करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। आपको मैं क्लिनिकल इस साइड में स्किल्स लैब के अंदर जो है ना डेली बेसिस पे मैं कराऊंगा आपको परफॉर्म डेमोन्स्ट्रेशन, एंड देन गिव द अपॉर्चुनिटी टू यू कि कल को आप जब आपको जब रोल ये मिलेगा, हाउ यू कैन आप जो स्किल्स हैं वो पूरी पूरी अपनी यूटिलाइज करनी इस पर, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन, the physical examination basically it is divided into the neck and shoulder, elbow, wrist and hand, lower back, hip, knees and ankle. Class, understand the physical examination of a musculoskeletal system is divided into the neck and shoulder, elbow, wrist and hand, lower back, hip, knees and ankle. Okay. Grading muscle strength, you should be you have seen a lot of consultant, lot of PGRs and MO who are performing the musculoskeletal system assessment, and they are grading them the वो किस तरह से ग्रेड कर रहे होते हैं। बेसिकली दिस इज अ ग्रेडिंग मसल स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल नॉट कंट्रैक्शन, पैरालिसिस पे ग्रेड 0 करती हैं। कंट्रैक्शन फेल्ट बट not limb movement is the one. Passive range of motion, passive range of motion mean you are doing but the patient is not making any effort, this is a 2. Full range of motion against gravity is a 3. Full range of motion against some resistance is a 4, and the full range of motion against a full resistance is a 5. This is very important slide for the grading of the muscle strength. And instruction to evaluate the muscle strength, yes, what should be important for you? Eyes and lid को देखने के लिए हम कहते हैं कि आप close eyes tightly, then हम जो है ना आइज को जो है ज़बरदस्ती ओपन कर रहे होते हैं, तो इसमें हम देख रहे होते हैं कि जो आइज के मसल्स हैं वो सही तरह से ऑर्बिकुलरिस जो है वो सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। फेशियल मसल्स, blow out cheek and stick out tongue, touch ear to the shoulder, okay, deltoid, hold arms up, biceps, triceps, bend arms, strengthen the arm, wrist, bend hand forward and backward, and fingers, shake hands, make a fist, squeeze, nurse, finger, spread fingers, gluteal and leg, alternatively cross leg while sitting,
strengthen the leg and ankle and foot, bend the foot up and down. Okay, these are the instruction which are being used to evaluate the muscle strength. So keep it in your mind and keep this chart in front of you when you are you have a plan to conduct the new musculoskeletal system assessment. Okay, this chart is the range of motion. This is a whole depicting you the what is the flexion, what is the extension, what is the internal rotation, what is the external rotation, what is the adduction, what is the abduction. Okay, so you should have a idea. ओके, इस पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा आपका चेक कर लेते हैं आपको। मैं जिससे पूछूंगा वही स्टूडेंट मुझे बताएगा। मुझे बताएं कि व्हाट इज दिस। सहर अरूज मुझे ये बताएं। सहर अरूज मुझे ये बताएं कि दिस इज अ फीट। अगर फीट ऊपर को मूव करेगा, फीट ऊपर को मूव करेगा तो व्हाट इज दिस, व्हाट दिस कंडीशन इज कॉल्ड। जो फिंगर्स हैं आपकी, जो टिप्स हैं, अगर वो ऊपर को मूव कर रही हैं, व्हाट इज द कंडीशन। फिंगर्स, ये जो फिंगर्स है ना, ओहो एक्सटेंशन है, तो नीचे को मूव करेंगी वो क्या चीज है फिर। मेरा ना ये खराब है। अच्छा, फ्लेक्शन। ओके, अभी मुझे बताएं अगर दिस फीट इज अ, अगर ये अंदर को मूव करता है तो व्हाट इज दिस कंडीशन। ओहो, नीचे का एक्सटेंशन। यस, मैं हाँ, ये आपको नजर आ रहा है जिसमें मैं ब्लैक कर रहा हूँ। चलो अगली में आपको मैं बताता हूँ, एक मिनट। सो दिस स्लाइड कैन मेक यू बेटर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज अ फ्लेक्शन, इनसाइड एडक्शन। नो 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 सिदरा जमील, ये होती है इन्वर्जन और एक्सवर्जन। ठीक है सर, साइन तो नहीं बनाया, समझ नहीं आ रही। ओके अच्छा, दिस इज अ फ्लेक्शन एंड दिस इज अ एक्सटेंशन। एडक्शन, पूरी बाजू देखें, अंदर को ऐड जब हो, एडक्शन और एबडक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी। अब आपने ये सारी एक्सरसाइज जो है ना वो कीप इट इन योर माइंड। प्रोनेशन इज अ उल्टा हाथ, सुपिनेशन सीधा, प्रोनेशन पुट्ठा, सुपिनेशन सीधा। ठीक है, और रोटेशन आपको पता है, एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द शोल्डर्स, एलिवेशन एंड डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। हम जॉ की मसल करवा रहे होते हैं ना, प्रोट्रूड करवा रहे होते हैं और रिट्रैक्ट करवा रहे होते हैं, जॉ की मूवमेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, और ये है जी लेग की inversion and exversion. Okay, how many of you have a good understanding of this chart? Inside movement adduction, सिद्दल अजमील, बट मैं वो लेग की पूछ रहा था ना आपसे। ठीक है, एडक्शन यस, जब ऐड हो रही होती है ना बॉडी, ये तो हैंड की है ना, लेकिन पूरी फीट की। लेकिन मैं आपको वो पूरी लेग की जब हो ना, जब पूरी लेग अंदर को मूव कर रहे हो, दिस इज अ एडक्शन, और अवे हो तो दिस इज अ एबडक्शन। ठीक है, बट दिस इज ओनली फीट की,
फीट की आप जो है ना वो ये नहीं कह सकते एबडक्शन, ये वो इन्वर्ट। अच्छा, ये जो जॉइंट है इस जॉइंट को हम मूव करवा रहे होते हैं बस, ठीक है। फीट एंकल जॉइंट जो है आपका, ओके। हिस्ट्री, what was the mechanism of injury or overuse, how severe is the pain, what is the location and character of the pain, is there swelling or any stiffness, is there burning, tingling, numbness or the weakness, previously injury or any medical problem, if your client has any, okay। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हमने अभी अभी एक स्लाइड की कि इसमें बेसिकली 7 एरियाज हैं जो कि हमने परफॉर्म करने होते हैं। नेक एंड शोल्डर को सबसे पहले देखें। अच्छा, नेक एंड शोल्डर को सबसे पहले देखने के लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि नेक में कौन कौन से मसल्स हैं और नेक में कौन कौन से जॉइंट्स आते हैं और शोल्डर में कौन कौन से मसल्स हैं, ठीक है। और कौन से जॉइंट्स आते हैं, जॉइंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं और वहाँ पे आर्टिकुलेशन किस किस्म की आर्टिकुलेशन है। तो ऑब्वियसली सिर्फ ये तो नहीं देखना कि सिर्फ पेन है, पेन की राइट एनाटॉमिकल लोकेशन भी एक हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि वो आपको पता होना ज़रूरी होता है कि एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पेन और इज एनी डिफॉर्मिटी, एग्जैक्ट लोकेशन उसके एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। इंस्पेक्शन, look at both exposed shoulder and compare for the symmetry and venous, any venous distension, any ecchymosis or swelling around the shoulder may suggest any trauma or muscles tear. Palpation for the areas of टेंडरनेस। इंस्पेक्शन के बाद आपने नेक को सही तरह से देख लिया, आपने शोल्डर को सही तरह से देख लिया। पल्पेशन फॉर द एरियाज ऑफ टेंडरनेस, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ओके, दिस मेक्स द स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान जो एक जॉइंट बनता है। टेंडरनेस सजेस्ट द ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन और ऑस्टियोआर्थराइटिस, इट मे सजेस्ट, yes sir Aruj, and in some older client are the clients who are suffering toward the osteoarthritis disease may have a sternoclavicular joint painful, and the clavicle tenderness suggests the fracture or any contusion। acromoclavicular joint, एक्रोमियम और क्लेविकल के दरमियान जो जॉइंट बनता है, व्हाट इज द एक्रोमियम। अच्छा, मैंने आपके लिए ना इसमें बना दी हैं कुछ पिक्स मैंने दी हुई हैं, यू कैन मेक योर अंडरस्टैंडिंग बेटर। एक्रोमियम और क्लेविकल के दरमियान जो जॉइंट बनता है आप उसको पल्पेट करके देखते हो, इज एनी पेनफुल जॉइंट। बाइसेप्टल ग्रूव, देन आप आते हो इसमें शोल्डर पे, बाइसेप्टल ग्रूव को देखो कि वो पल्पेशन करके। एंड ग्लेनोहेमरल जॉइंट, ग्लेनोहेमरल जॉइंट आपका जो शोल्डर जॉइंट है बेसिकली, एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड स्पाइन ऑफ द स्केपुला, स्पाइन ऑफ द स्केपुला को आप पल्पेट करके देखो, इज एनी टेंडरनेस, कोई पेन, कोई यानी डिफिकल्टी। these are the pics which are showing the sternoclavicular joint. The clavicle is the sternum, biceptal groove, transverse humeral ligament and short head, long head, and acromoclavicular joint and glenohumeral joint. Neck, shoulder, neck and shoulder की range of motion पे आ जाते हो आप लोग। Forward flexion, this angle should be, फॉरवर्ड फ्लेक्शन से मुराद क्या है, इस तरह से फुल आप करते हो तो एंगल 180 का होना चाहिए। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ये है 45 की। हाइपर एक्सटेंशन ये होगी, ठीक है। एबडक्शन 150 पे, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन एंड हॉरिजेंटल एबडक्शन 130 एंगल। तो आपको बुक में, वेबर जैनेट बुक में बड़ी अच्छी तरह से इसकी डिस्क्रिप्शन एवरी हर रेंज ऑफ मोशन की विद एंगल्स बताई गई हैं। स्ट्रेंथ टेस्टिंग, ओके, मुझे सिद्रा जमील बताएंगी हाउ वी कैन मेक द स्ट्रेंथ
हम मसल्स की जो है ना वो किस तरह से स्ट्रेंथ टेस्टिंग किस तरह से करेंगे हम नेक की, जल्दी से बताएं मुझे। सिद्रा जमील से मेरा क्वेश्चन है, हाउ वी कैन चेक द स्ट्रेंथ चेकिंग नेक की, नेक या शोल्डर की। मैं अगर कहूँ कि स्ट्रेंथ चेक करनी है मसल्स की, हाउ यू कैन चेक? अच्छा भाई, खुशखबरी ये है कि आपकी डेट शीट भी आ गई है एनुअल एग्जामिनेशन की। ठीक है, मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपके ग्रुप में। ठीक हो गया? कब है सैररूज, कब है ये? इंशाल्लाह आपका 19 को पहला एग्ज़ाम है, 19/8 को, वेडनेसडे। नहीं, आपकी नहीं है। ओ सॉरी, ये तो आपकी सीनियर्स का है ना, एसीएन का। और 20 को इनका स्पेशलिटी का है, और 21 को जो है इंटीग्रल साइंसेस का। अच्छा हो गया। ओ सॉरी, मैं समझा कि आपका। चलो, आपकी भी आ जानी है डेट शीट। नहीं, आपका नहीं है, सॉरी। ये फिर अभी आई हैं आप? ओके, कहाँ गई सिद्रा? एडिक्शन से हाउ यू कैन, यस। स्ट्रेंथ टेस्टिंग में देखें, आप रेंज ऑफ मोशन करवा रहे हो ना अपने क्लाइंट को, तो उसमें अपोज करना है हर, अगर फ्लेक्शन कर रहा है तो उसके आगे हाथ रख देना है, स्ट्रेंथ टेस्टिंग चेक करनी है। देन अगर एक्सटेंशन है, एक्सटर्नल रोटेशन है, तो आपने उसको अपोज करना है। ठीक है, देन इट कैन बी आपकी स्ट्रेंथ टेस्टिंग टू लुक फॉर द मसल वीकनेस एंड द पेन परफॉर्म एज अ रेजिस्टेड मूवमेंट, रेजिस्ट द इंटरनल रोटेशन। ठीक है, सबस्क्यूलरिस, एंड ये मसल्स के नाम है, सबस्क्यूलरिस, रेजिस्टेड एक्सटर्नल रोटेशन, इंफ्रा स्फिंक्टस टेरेस माइनर, एंड resisted abduction performed with the thumb down and arms forward 30, speed test, biceps, and Yergesen test। ओके, ये टेस्ट जो है ना हम ही मोशन पे अपोज करना है। यस, ये टेस्ट जो है ना हम दो स्पीड टेस्ट और यर ग्योसन टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे, और मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा। ठीक है, elbow evaluation, inspect, you will
See, you have to make inspection, compare both fully exposed elbow for swelling, redness, any size and carrying angle. Um, Palpation is should identify areas of tenderness, anterior, posterior, medial, and lateral. Anterior bicep tendon, anterior joint capsule, and posterior triceps olecranon and olecranon fossa, olecranon bursa. If you have seen a very good its anatomical structure, देन आपको ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। आज आपकी ये असाइनमेंट है कि आपने बॉडी का हर जॉइंट जो है ना उसको थोड़ा सा देखना है कि इसकी एनाटॉमिकली फीचर्स क्या हैं। ठीक है। मेडिकल मीडियल मीडियल epicondyle, medial collateral ligament and ulnar nerve, and the lateral epicondyle radiocapital joint. Radiocapital joint. Elbow evaluation. Range of motion should be performed first actively and then passively if necessary while comparing both elbow. Extension 0, extension पे 0 एंगल होगा। फ्लैक्शन 150 तक जाता है। प्रोनेशन इज अ 70 पे एल्बो 70 डिग्री तक रोटेट होती है एंड सुपिनेशन इज अ 90 डिग्री। Elbow evaluation in the strength testing is performed as a resisted movement. Look for the weakness and for pain. Flexion and extension of the elbow. You are watching how in the first beginning slides we have seen how we can check the muscle strengthening. स्ट्रेंथ किस तरह से हम चेक कर रहे थे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट एंड द प्रोनेशन ऑफ द रिस्ट एंड द सुपिनेशन ऑफ द रिस्ट एंड द हैंड एवेल्युएशन। ओके, इन हैंड पे आ गए। अब हम हैंड में शुड कंपेयर साइड टू साइड looking for the swelling or the mass in the joint or the soft tissue commonly for the arthritis or the ganglion, and redness or the warmth which may suggest inflammation or any infection. Atrophy of the muscles can be seen with a severe nerve injury or entrapment. Wrist and hand evaluation. How you can make the evaluate palpate for the areas of tenderness and should specifically palpate these areas. अब wrist and hand को कर रहे हो, wrist joint आपको बड़ा अच्छा आना चाहिए। hand में जितने joints हैं वो उस पे आपकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। Anatomic snuff box for suspected scaphoid structure fracture and radial styloid tender with a and CMC carpo metacarpal joint of the thumb, carpal tunnel, medial nerve, carpal of the। अच्छा, परेशान नहीं होना है आपने। ठीक है, ये मुश्किल मुश्किल लफ्ज देखे जब हम परफॉर्म करते हैं ना, दिस इज वेरी इजी। एक्सक्यूज मी, कॉल ले लूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
बीबा वान, मैंने आपसे ये कहा है कि मुझे कॉल आ रही है, मैं कॉल ले रहा था। ठीक है, चलें, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, तो इसकी हैंड्स एवेलुएशन जब हम करेंगे, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्ट में कौन सा जॉइंट है, देन आपके हैंड्स में कौन कौन से जॉइंट्स हैं, तो फिर आपको जो है ना बेसिक जो है ना अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, रिस्ट एंड हैंड एवेलुएशन इज द रेंज ऑफ मोशन। रिस्ट फ्लेक्शन कितनी होती है जी, 80 डिग्री पे, पाम टर्न टुवर्ड फोर आर्म, रिस्ट एक्सटेंशन, रिस्ट अल्नर डेविएशन, रिस्ट रेडियल डेविएशन, अल्नर अल्नर की तरफ डेविएशन 30 तक, एंड रेडियल थंब की तरफ जो रेडिएशन है, डेविएशन है वो 20% तक। फिंगर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, आपको ये सारी देखें, आपको पिक्स में बड़ी अच्छी तरह से ये वो है। स्ट्रेंथ टेस्टिंग विद manually resisted motion listed above, as well as grip strength upon opponent's strength, resist thumb opposition। ठीक है जी, सेंसरी टेस्टिंग द रेडियल नर्व dorsum of the hand from the third digit to the thumb and the medial nerve and ulnar nerve। ये जब हम करेंगे, आ गई आवाज जी, मैं बोल भी नहीं रहा था। लोअर बैक एवेलुएशन, ओके, लोअर बैक एवेल्यूशन देखें जी। लोअर बैक एवेल्यूएशन, evaluate for the red flags, ask about the symptoms which can indicate a more serious etiology for the back pain। ओके, हम वर्ड यूज कर रहे हैं रेड फ्लैग्स का। कैंसर, spinal infection, any fracture, any sciatica, or ankylosing spondylitis, ask about the morning stiffness। ankylosing spondylitis, ठीक है, आपने बैक एवेलुएशन में ये चीजें जरूर अपने क्लाइंट की एवेलुएट कर लेनी है। लोअर बैक एवेलुएशन इज इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट द एंटायर बैक फॉर एनी रेडनेस, any symmetry, deformity, scoliosis, normal hair growth। Palpation is a palpate for the areas of tenderness, any spinosus process, look for the step off at lumbar 4 to sacral, first suggestive of the spondylolithiasis। ठीक है, paraspinosus muscles, स्कोरियोइलियक जॉइंट, टिप ऑफ द कॉक्सिक। अब बैक की आपको थोड़ी सी एवेल्युएशन, थोड़ा सा एनाटॉमिकली उसको रिव्यू कर लेंगे। बैक में जो आपका बोन है, ठीक है, उसमें कौन कौन से रीजन्स हैं। फिम्स, परकशन ओवर द पोस्टीरियर स्पाइन में aggravate the pain associated with the infection and the tumor or the nerve impairment। Place the hands on both the iliac crest and the compare height to assess for the leg length inequality। Lower back evaluation, range of motion, how you will make the evaluation of lower back, the range of motion should be observed from the behind, forward flexion, worsen disc pain, observe for the symmetry seen with the scoliosis, extension, worsen fist pain, lateral bending, worsen muscles pain, and twisting, worsen muscle pain। Strength testing, heel walking, anterior tibial muscles, lumbar 4, toe walking, gastrosoleus psoas muscles S1 and resisted great toe dorsiflexion। अच्छा, आप जैसे जैसे पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन करवाते जाते हो तो वो बताया जा रहा है कि यहाँ यहाँ जब पेन होगा तो ये मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें, उनकी मतलब के
अगर डिफॉर्मिटी है तो उस मसल्स में जो है ना पेन एलिसिट होता है। ठीक है। अच्छा, हिप एवेलुएशन से हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा हिप का जो है ना कॉम्प्लिकेटेड है काम, ये इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे। फिर अभी मैं आपके लिए इस प्रेजेंटेशन को गूगल क्लास पे कर देता हूँ। ठीक है क्लास। अच्छा, इस सिस्टम में तो लॉगिन नहीं हो रहा मेरा। मैं अभी जाकर तो इसको अपने लैपटॉप से आज का लेक्चर सारा अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप प्री रीड भी इसको कर लें और वेबर जेनेट से आप इसको स्टडी भी करना शुरू कर दें, क्योंकि मेरा प्लान ये होगा कि नेक्स्ट वीक में मैं इसका एग्ज़ाम ले लूँ। ठीक है। एग्ज़ाम के बगैर हम अब नहीं चलेंगे आगे। चलो जी, लॉकडाउन तो शुक्र है खत्म हो गया। सैर अरूज, हाँ जी, हबीबा बान, सिदरा जमील, इफ्रा, जूलियस, कहाँ हो आप लोग भाई? इफ्रा प्रेजेंट है। हबीबा, कहाँ है हबीबा? सिदरा जमील, सैर अरूज, हबीबा प्रेजेंट सर, 3। जूलियस यस, सिदरा, अच्छा 1 2 3 4 5, गुड। अच्छा, हुई है कोई अंडरस्टैंडिंग भाई? कोई शेयर करें। आप इसको जब तक खुद से पढ़ोगे नहीं वेबर जेनेट से, तो आपको इस तरह से तो कोई समझ नहीं आने वाली। और म्यू में कौन कर रहा है आप में से काम? जी 70, अच्छा जी। चलें हबीबा बान, अगर आ गई है तो अच्छी बात है। ये 7% अभी कौन आया अभी अभी? आपदा तो नहीं आई? नीलम है सर। हाँ जी, आ जाए नीलम, आ जाए आप। क्या कर रही है? अच्छा नीलम, नीलम मतलब म्यू में कर रही है। मैं समझा कोई कौन है।
ठीक हो गया जी। चलें आप इसकी तैयारी करें और नमाज का टाइम है, नमाज भी पढ़ लें। ठीक है, फिर पूरे इसको हम न्यू ड्यूटी। ओके सहर रूच, थैंक यू। इसको मेक रिव्यू फ्रॉम द वेबर जेनेट एज वेल एंड मेक असाइनमेंट फॉर द टुमारो। जॉइंट्स जो हमने डिस्कस की हैं, नेक जॉइंट्स को आप स्टडी करें। आप शोल्डर जॉइंट को, एल्बो को, हिप को, एंकल को, नीज को, इनको आप ना स्टडी करें सही तरह से, ताकि आप देखें इसमें कौन से जो है ना हम किस तरह से इनके एवेल्युएशन कर रहे होते हैं। ठीक है।
ओके क्लास, टेक केयर।